Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about HCG, which full form is Human Chronic Gonadotrophin. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो HCG है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन। ये हमारी बॉडी में, सीरम में, हमारे ब्लड में, यूरिन में ये तब रेज होता है जब फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। लेकिन कुछ अलग भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसके तहत ये हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है। एंड ये अगर प्रेगनेंसी नहीं है उसके बाद भी अगर ये दिख रहा है बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस। आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HCG का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ अ ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन। प्रेगनेंसी टेस्ट्स डिटेक्ट ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन इन सीरम और यूरिन। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब क्या होता है, सीरम और यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर फीमेल्स यूरिन के थ्रू करवाती है, लेकिन सीरम के थ्रू भी करवाया जा सकता है। सीरम से हमें अर्ली स्टेज में पता लगता है, यूरिन में कुछ वीक्स के बाद, सर्टेन 2 वीक्स ज़्यादा लगते हैं यूरिन में अपीयर होने में HCG का, तो तब किया जाता है। गाइस क्या है, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करते हैं यूरिन या सीरम के थ्रू, तो उसके अंदर HCG इंक्रीज होता है, दैट इज़ ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन। Although pregnancy is most common reason for ordering the test of HCG. HCG का टेस्ट लगाने का सबसे मोस्ट कॉमन जो रीज़न है दैट इज़ अ प्रेगनेंसी। ओके, measurement of HCG is also indicated in other condition as early diagnosis of pregnancy. अगर HCG को जब हम मेज़र करते हैं तो कुछ और भी इंडिकेशंस देता है, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी का ये बताता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, एक डिजीज़ होती है जिसके तहत HCG इंक्रीज़ होता है। ओके, एंड फॉलो अप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो प्रोड्यूस करता है बीटा ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन को। ओके, किसको? बीटा ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है, जो कि ब्लड के अंदर राइज होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है और फिर भी आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि मे बी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज और देयर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। आफ्टर दैट ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ये जो HCG है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है प्लेजेंटा के थ्रू, दैट सर्कुलेट्स इन मैटरनल ब्लड। जो कि मैटरनल ब्लड होता है उसमें ये सर्कुलेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। इसके अंदर 2 तरीके की पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती है, एक का नाम होता है अल्फ़ा एंड एक का होता है बीटा। गाइज ये जो अल्फ़ा है इसके अंदर 92 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 92 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड जो बीटा होती है उसके अंदर 145 अमाइनो एसिड्स होते हैं, विच हैज़ टू बी रिमेंबर। इसको याद रखना है आपने। उसके बाद देखिए, विच आर नॉन कोवलेंटली बाउंड टू ईच अदर। ये जो चेन्स हैं ये आपस में बाउंड होती हैं, लेकिन कौन से बॉन्ड से? नॉन कोवलेंट बॉन्ड से ये बाउंड रहती हैं। स्ट्रक्चरली ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन इज क्लोजली रिलेटेड टू 3 अदर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। कुछ 3 अलग से ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जिससे ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा रिलेटेड रहती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? LH, FSH, TSH। जो LH होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद FSH जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन देयर इज अ TSH जिसके बारे में आपने सुना ही होगा अक्सर, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो 3 हार्मोन्स है इनसे क्लोजली रिलेटेड होता है कौन? ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स। द अल्फा यूनिट्स ऑफ HCG, LH, FSH एंड TSH आर सिमिलर। देखिए इनमें 2 यूनिट होती हैं, अल्फा एंड बीटा। जो TSH, LH, FSH और HCG का जो अल्फा यूनिट है वो तो आपस में सिमिलर रहती है, वाइल जबकि बीटा सब यूनिट्स जो होती हैं वो डिफ़र होती हैं, वो अलग अलग होती हैं।
कन्फर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फॉर HCG। HCG को करने का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देख लीजिए, किस किस चीज़ में इसको असेस किया जाता है वो देख लीजिए। सो गाइस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अर्ली डायग्नोस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। सो गाइस, क्वालिटेटिव के बारे में बात करें अगर, सो HCG टेस्ट बिकम पॉजिटिव 3 वीक्स आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब लास्ट मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसके बाद जो अगर हम सीरम के अंदर HCG को चेक करेंगे तो वो जो है हमारे सीरम में मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो 3 वीक निकलते हैं उसके बाद हमारे सीरम में अपीयर होना शुरू हो जाता है। वाइल यूरिन, जबकि अब अगर यूरिन में चेक करें तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसके बाद 5 वीक्स उसको लगते हैं यूरिन में अपीयर होने में। सो अगर आप सीरम में चेक करते हैं तो आपको थोड़ा और जल्दी पता लग जाता है द वुमन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, और यूरिन में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। देन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इससे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी अर्ली डायग्नोस होता है। नाउ ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, इससे फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी होती है, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, सो उसमें ये हेल्पफुल रहती है। ओके, इसके और भी मेथड हैं, जैसे UHC अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, उससे पता लगता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगता है HCG का, आर हेल्पफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हम HCG का क्वांटिफिकेशन करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि देयर इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी। देन डायग्नोसिस एंड फॉलो अप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, GTD जिसे हम बोलते हैं। सो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ को ये डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है, फॉलो अप करने में भी हेल्प करता है जब मेडिकेशन चलती है। उसके बाद फॉलो अप ऑफ ओवरियन और टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर विच प्रोड्यूस HCG। जब टेस्टिकल और ओवरियन के अंदर देयर इज़ अ जर्म सेल ट्यूमर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर क्या करते हैं, HCG हार्मोन को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके असेसमेंट से हमें पता लग जाता है कि इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट प्रेग्नेंट देयर इज़ अ सम अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर HCG हार्मोन असेस हो रहा है। उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि देयर इज़ अ गेस्टेशनल प्रॉब्लम और देयर इज़ अ ट्यूमर। लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रेगनेंसी, कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता क्या है। देखिए, इन वुमन विद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो वुमन होती है जिसके अंदर नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना प्रॉपर चल रहा होता है, कंसेप्शन के बाद, कंसेप्शन में क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। कंसेप्शन में क्या होता है, जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइजेशन होता है एंड वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेप्शन। कंसेप्शन के बाद क्या होता है, अकर्स ऑन डे 14 इन द फेलोपियन ट्यूब, वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ये होता है, ठीक है। जाइगोट ट्रेवल्स डाउन द फेलोपियन ट्यूब इनटू यूट्रस। उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता है एंड कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। डिवीजन ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस अ मोरुला। यूट्रस के अंदर जो जाइगोट है वो मोरुला में डिवाइड होता है, ठीक है, उसको हम, जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है एंड उसको हम मोरुला के नाम से जानते हैं। एट 50-60 सेल स्टेज मोरुला डेवलप्स अ प्रिमिटिव योक सैक। सो जो मोरुला है वो फाइनली योक सैक में कन्वर्ट होता है एंड इज देन कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसाइट। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट के नाम से जानते हैं। अबाउट 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कुछ यही 5 फर्टिलाइजेशन के बाद 5 दिनों के बाद, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स अकर इन द यूट्राइन वॉल। जो ब्लास्टोसाइट है वो यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट होता है, अडहेर होना शुरू हो जाता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा की फॉर्मेशन के बाद द कॉन्सेप्टस आर कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो। कॉन्सेप्टस को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स मोस्ट ऑर्गन्स इट इज़ कॉल्ड एज फीटस। जब एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं उसको हम फीटस के नाम से जानते हैं। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किंटोट्रोफोब्लास्ट।
जो HCG है वो स्किन टू ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, प्लेजेंटा का होता है ये, ठीक है। एंड डिटेक्टेबल अमाउंट, इसका डिटेक्टेबल अमाउंट प्रोड्यूस हो जाता है, अपीयर इन मटरनल सीरम, जो मटरनल सीरम है उसके अंदर ये अपीयर होता है, ओके। अबाउट 8 डेज आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन के 8 दिनों के बाद ये मटरनल जो ब्लड है उसमें अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये कुछ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 3 हफ्तों के बाद, ओके। आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद HCG बिकम्स नॉन डिटेक्टेबल बाय अबाउट 2 वीक्स, जब डिलीवरी हो जाती है उसके 2 हफ्ते के बाद तो HCG है वो नॉन डिटेक्टेबल हो जाता है मटरनल ब्लड के अंदर, ओके। सो ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी की जर्नी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते कैसे हैं। देखिए, क्वालिटेटिव तरीके से भी किया जाता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता लगता है रिजल्ट का। इसमें हमें क्या करना है, यूरिन सैंपल लेना होता है। सो टेक यूरिन सैंपल इन कंटेनर, कंटेनर में यूरिन सैंपल लें, 20 ml तक का लें। टेक अ यूरिन प्रेगनेंसी और HCG रैपिड कार्ड, उसके बाद यूरिन प्रेगनेंसी और HCG रैपिड कार्ड यूज़ करना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इन कार्ड, कार्ड के अंदर हमें यूरिन की 2 ड्रॉप्स को ऐड करना है। वेट करना है 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट ऑब्जर्व द रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। इफ़ 2 लाइन्स आर क्लियर, 1 इज़ कंट्रोल, अगर मान लीजिए किट के अंदर 2 लाइन साफ दिख रही हैं तो एक तो कंट्रोल को बताती है एंड अदर पॉजिटिव, दैट मीन्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव। जो दूसरा है वो टेस्ट के बारे में बताता है। अगर दूसरी भी अपीयर हो रही है तो वो टेस्ट को इंडिकेट कर रही है, मतलब वुमन इज़ अ प्रेग्नेंट, अगर 2 लाइन अपीयर हो रही है रेड इन कलर में। उसके बाद इफ़ 1 इज़ अपीयर्स, अगर एक ही अपीयर हो रही है, इट इज़ कंट्रोल, उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल बोलते हैं। मान लो अगर एक ही अपीयर हो रही है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो इसको हम कंट्रोल बोलेंगे। और टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, द पर्सन इज़ नॉट प्रेग्नेंट। क्वांटिटेटिव टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस गिव्स न्यूमेरिकल रिजल्ट, क्वांटिटेटिव में हमें न्यूमेरिकल रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आर डन ऑन सीरम और यूरिन, जिसको हम सीरम और यूरिन दोनों के ऊपर कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इससे हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पता लगता है, फेलिंग प्रेगनेंसी का भी पता लगता है, एंड फॉर फॉलोअप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, साथ में गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के बारे में भी इससे हमें फॉलोअप होता है। नाउ देर आर सम HCG रेफरेंस रेंजेस, जो कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ वीक्स, सर्टेन वीक्स में अपने अपने टाइम पे इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके अंदर लेस देन 5 रहता है। प्रेगनेंसी में 4 वीक्स अगर हो जाए तो 5 to 100 के बीच में आ जाता है। 5 वीक्स के बाद, ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बात हो रही है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो वीक्स है, ठीक है, उसमें 200 से 300 के रेंज में चला जाता है। 6 हफ्तों के बाद ये 10,000 से 80,000 में चला जाता है। 7 से 14 के बीच में 90 से 5 लाख के बीच में जाता है। एंड 15 से 26 वीक में ये 5,000 से 80,000 में होता है। एंड 27 to 40 वीक्स में 3,000 to 15,000 तक रहता है, मतलब स्लाइटली ड्रॉप भी होना ये शुरू होता है। एंड जब डिलीवरी हो जाती है उसके 2 हफ्ते बाद ये ब्लड के अंदर नॉन डिटेक्टेबल हो जाता है। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो HCG। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जानकर बहुत खुशी होती है। And guys, please do support women empowerment. Thank you very much.